हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि कंटिन्यूएटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान जो स्कॉलरशिप आया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसमें ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम इन चालान अपलोड नहीं हो रहा है। तो चालान अपलोड करने के लिए आप ऐसा करें, आप अपने उस चालान के फ़ोटो जो पिक है उसके साइज़ से रिड्यूस करें, उसकी साइज़ केबी में बहुत लो केबी में रख के आप अपलोड करें तो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप हर कोई यही पूछता है कि हमें नोट्स चाहिए। इसका नोट्स नहीं है, आप लोग एफएससी से, मैं कहता हूँ एफएससी के बुक को रिकमेंड करता हूँ। वही केमिस्ट्री, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फिज़िक्स, अच्छा बायोलॉजी मैथमेटिक्स इन्हीं से करें। मतलब बाकी फील्ड्स वाले भी अपने जो है फर्स्ट या सेकेंड ईयर से भी ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो आज जो है हम ये बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि प्री इंजीनियरिंग वालों की ये है कि उनके जो वर्बल रीजनिंग, जिस तरह इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वर्बल रीजनिंग। ठीक है, उनका ये यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्बल रीजनिंग। इनके वर्बल रीजनिंग में से आएंगे 26 क्वेश्चन। ठीक है, 26 एमसीक्यूज बनेंगे वर्बल रीजनिंग में। अब वर्बल रीजनिंग के अंदर एनालॉगी क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रेंशन, इन सारों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, मतलब ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब मज़ीद इन पे नहीं बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। एनालॉजी से 7 नंबर, इस तरह सिनोनिम वाले से 6 नंबर के आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन से 8 नंबर के आएंगे और कंप्रहेंशन से 5 नंबर के आएंगे। ये हो गई वर्बल रीजनिंग के 26 एमसीक्यूज वाले। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह है ना, अलजबरा फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स वाला, अच्छा ज्योमेट्री। अब अर्थमेटिक से 8 नंबर, टोटल क्वांटिटेटिव रीजनिंग 32 नंबर्स के, अर्थमेटिक 8 नंबर के, अलजबरा फंक्शंस 6 नंबर के, ज्योमेट्री 6 नंबर के, इक्वेशंस उनसे 4 नंबर के, स्टेटिस्टिक्स से 4 नंबर, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स 6 नंबर, और फिजिक्स से आएंगे 14 मार्क्स, केमिस्ट्री से आएंगे 14 मार्क्स, मैथमेटिक्स से आएंगे 14 मार्क्स। ये हो गए आपके पास प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्री मेडिकल वालों की जाने। अब प्री मेडिकल वाले आप देखेंगे वर्बल रीजनिंग उनका और प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का सेम है। नंबर्स जो है कितने मार्क्स के बनेंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 32, वर्बल रीजनिंग 26। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सब पार्ट्स हैं, अर्थमेटिक में 8 नंबर, वो सब मतलब ऊपर जो बताया वही सेम है। अब फिजिक्स में इनका 11 नंबर का आएंगे। उधर डिफरेंट है, उधर कितने आ रहे थे आप देख सकते हैं, उधर 14 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पे आएंगे 11 मार्क्स उनके लिए, मेडिकल वालों के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 11 एमसीक्यूज आएंगे और बायोलॉजी के 20 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये हो गई कंटेंट वेटेज मेडिकल के लिए। अब हम बढ़ते हैं जी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले में, उनके लिए भी वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेम है जैसे कि ऊपर के दोनों के लिए। अब डिफरेंट क्या है इनके लिए, इस्लामियात एथिक्स में 14 मार्क्स, पाकिस्तान स्टडीज़ आएंगे 14 मार्क्स के, जनरल नॉलेज आएंगे 14 मार्क्स के। ये करंट अफेयर्स पाकिस्तान के हवाले से भी हो सकता है और ज़्यादातर जो है आपको वर्ल्ड लेवल, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि कितने मार्क्स है, वही सेम मार्क्स के हैं जो ऊपर बताए हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, यानी कि सीएस, उनके लिए भी वही सेम है। वर्बल रीजनिंग 26 नंबर के, उनके अंदर एनालॉगी है 7 नंबर के, तो सिनोनिम एंटोनिम 6 नंबर के, ये सेंटेंस कंप्लीशन 8 नंबर के, कंप्रहेंशन 5 नंबर के। ठीक है। दूसरी बात, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 32 एमसीक्यूज आएंगे उधर से, 32 मार्क्स के। अर्थमेटिक्स 8 नंबर के होंगे वही, मतलब ये इसके सब पार्ट्स हैं। ठीक है, जो बोल्ड करके के वो हेडिंग है उसके नीचे सब पार्ट्स। तो मतलब इन सबको मिला के 100 होना है। 26 प्लस 32, ये देखें 26 हो गया, प्लस 32 हो गया, प्लस ये जो है करें तो 100 बनता है आपके पास। ठीक है, 100 टोटल बनता है। तो ये इन सारों को मिला के जो बनता है 32,
और इन सारों को मिला के बनता है यहाँ पे 26। तो टोटल 100 मार्क्स के बनेंगे। और कंप्यूटर वालों के देखें, फिजिक्स से 11 नंबर के आएंगे, कंप्यूटर साइंस से 20 MCQs आएंगे और मैथमेटिक्स से 11 MCQs। ठीक है, सॉरी सही है, 11 MCQs। अब बढ़ते हैं जी जनरल साइंस वालों की तरफ, यानी कि जनरल साइंस वाले सब्जेक्ट्स हों उनके लिए जो है, जिस तरह स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स होते हैं ना एक दो के, तो उनके लिए जो है ये यहाँ पे सेम है, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेम एज इट इज़ ऊपर वाले के। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे मैथमेटिक्स 14 मार्क्स की है जनरल साइंस के लिए, स्टैटिस्टिक्स 14 मार्क्स के, इकोनॉमिक्स 14 मार्क्स के। तो अब इंशाल्लाह अब हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाएंगे, हमारे चैनल पे बनाए हुए हैं। आपको एनालिटिकल रीजनिंग किस तरह हल करना है उस पर वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हल करके बताए हुए हैं, और आप चैनल के अंदर विज़िट करके देख सकते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि हमें मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड करने में हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ इनको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।